हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। आप लोगों को जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है उसके पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास एमपी की ही यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सबका सिलेबस सेम है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये पेपर्स दूंगी कुछ यूनिवर्सिटी के, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी और बी यूनिवर्सिटीज के। तो आप ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के जा सकते हो अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको 1-2 दिन का गैप मिलेगा। अभी आपका मेजर फर्स्ट है, 2 दिन बाद आपका मेजर सेकंड पेपर है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये 2 यूनिवर्सिटी के पेपर दे रही हूँ, आप इनको अकेले पढ़ के जाना तो एटलीस्ट पास तो हो जाओगे ना। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं? टोटल आपका कितने 70 मार्क्स का पेपर होता है, 25 मार्क्स चाहिए होते हैं ना। बहुत से बच्चों की थी कि हमको सिर्फ पास होना है, तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ये 2 पेपर्स पढ़ के चले जाना। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सी जाएगा, क्योंकि अभी जो विक्रम यूनिवर्सिटी के पेपर्स पहले हो गए थे, उसके बाद बीयू यूनिवर्सिटी के पेपर हुए थे। ठीक है, ये भोपाल की यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की है। तो जो भोपाल वाले बच्चे थे ना बीयू वाले, तो मैंने उनको विक्रम यूनिवर्सिटी के पेपर्स दिए थे, तो वो ये पेपर्स पढ़ के गए थे और उनको कुछ क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिले थे। अब आप जो एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप लोगों को तो 2 यूनिवर्सिटीज के पेपर मिल जाएंगे, है ना। तो आप इन 2 यूनिवर्सिटी तो आप ये 2 पेपर्स पढ़ के चले आना, क्योंकि आपको एक दो दिन का ही गैप मिलेगा। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल हैं, जैसे अभी मेरे पास मेजर सेकंड के अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही मेजर थर्ड के अवेलेबल हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज के। तो आप मेरे से ले लेना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। और आपके जो एईसी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, और जो वोकेशनल में सब्जेक्ट्स हैं और एमडीसी के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सबके पेपर्स अवेलेबल हैं मेरे पास इन 2 यूनिवर्सिटीज के, विक्रम यूनिवर्सिटी और वीयू यूनिवर्सिटीज के। इनके पेपर्स हुए थे जब मैंने बच्चों से कलेक्ट कर लिए थे। तो आप लोग भी इनको पढ़ के चले जाना, क्योंकि 1-2 दिन का ही गैप है। अब आप लोग नया कहाँ से क्या पढ़ोगे? अगर आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप ये क्वेश्चन पेपर्स ले लेना मेरे से और यूनिवर्सिटी के पेपर्स पढ़ के चले जाना। बाकी 1-2 यूनिवर्सिटी के भी और भी पेपर्स हैं, तो अगर आप लोग के पास टाइम हो तो मुझे बता देना, मैं उनके भी आप लोग को भेज दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, और एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चे, और मुझे बता देना कि किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। साथ में आपको लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मेरे पास किस किस सब्जेक्ट से पेपर अवेलेबल है। अगर किसी सब्जेक्ट का रह जाए तो मुझे डीएम कर देना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से मांग लेना, मैं आप लोगों को भेज दूंगी वो पेपर्स भी। और कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि एपीएससी यूनिवर्सिटी का जो अभी नहीं हुआ और होने वाला है वो पेपर दे दो, तो वो वाला पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जिन यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हो चुके हैं वो पेपर्स मैंने बच्चों से कलेक्ट किए थे, वो पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। चलो, तो मैं आप लोग को एक एक सब करके सारे मेजर सब्जेक्ट्स दिखाती हूँ किस किस के मेरे पास पेपर्स अवेलेबल है। दिखाती हूँ आपको, ये आपका कंप्यूटर साइंस का मेजर फर्स्ट पेपर है आज का, कंप्यूटर सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर, देख लो ये, है ना। और भी पेपर है मेरे पास, एक और पेपर है किसका, बॉटनी का मेजर फर्स्ट का पेपर है आपका आज का। ये सारा कोड सबका सेम है क्या? ये 9657 है, ये 76, मतलब डिफरेंट है। बाकी ये देख लो आप, है ना। इसमें मार्क्स भी दिखा है कि 24 मार्क्स हैं आपके पास होने के लिए। ये फर्स्ट पेपर वही बायोटेक्नोलॉजी वाला है, बच्चों ने भेज दिया था, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हो। जैसे ये वाला पेपर है, ये देखो, ये आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि आपकी यूनिवर्सिटीज के पेपर दे रहे हो, नहीं। जो एमपी की यूनिवर्सिटीज के पेपर हो गए, जैसे ये वाला पेपर जो है वो विक्रम यूनिवर्सिटी का है, उसका पेपर इस टाइप में, इस फॉर्मेट में आता है, तो उसका पेपर दे रही हूँ मैं आप लोगों को मेजर सेकेंड का, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का ये वाला पेपर है। तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला पेपर मेरे से ले लेना और ये वाला पेपर पढ़ लेना, और देख लेना आपका जो सिलेबस है वो सेम है सारी एमपी की यूनिवर्सिटी का। तो आप सिलेबस देख लेना दोनों यूनिवर्सिटी का, और किस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक मार्क करके उन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना। 2 दिन में आप इतना ही पढ़ पाओगे, है ना। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, इन पेपर्स को पढ़ लेना, कुछ तो हेल्प मिली जाएगी। और आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना, 70 मार्क्स में से, तो आप पास हो जाओगे। ज्यादा बच्चों को टेंशन होती है ना कि हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आप पढ़ोगे तो पास हो ही जाओगे। और क्या पढ़ना है वो आपको इन दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर से पता चल जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देख लो आप, किसका था, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था। तो जिस भी बच्चे का सब्जेक्ट मेजर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इस पेपर को कर लें, है ना। मेरे से टेलीग्राम चैनल पे ले लें, इसका मैंने आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है आप लोग। आरडीवीवी नहीं, सॉरी, एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा का, आरडीवीवी के भी अभी पेपर्स चल रहे हैं, अभी उनके ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एईसी, इनका पहले है। तो अगर वो वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग के लिए मैं डाल दूंगी सारे पेपर्स, आप अपनी यूनिवर्सिटी का कर लेना। पर ये स्पेशली एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चों के लिए, तो आप लोग अपना वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एपीएसयू वाला मैंने आप लोग के लिए बना दिया। फिर अगर आपका किसी बच्चे का पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट, उसमें उसका मेजर सेकंड पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये भी मेरे पास जो पेपर है वो विक्रम यूनिवर्सिटी का है, और एक और यूनिवर्सिटी का है बीयू यूनिवर्सिटी जो भोपाल की है।
सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, क्वेश्चंस देख लेना किस टाइप से बने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 पेपर ले लेना मेरे से इस सब्जेक्ट के, जिस भी बच्चे का सब्जेक्ट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसको पढ़ के जाओगे तो 25 मार्क्स तो एटलीस्ट ले ही आओगे। आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना दूंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी बना दिए, चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे @anshu240 पर, ठीक है। ये ए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर है मेरे पास, मेजर सेकंड का साइकोलॉजी का, ठीक है। जिस भी बच्चे का साइकोलॉजी है, ये भी मेरे पास विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसका मेरे पास पेपर अवेलेबल है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये ले लेना टेलीग्राम चैनल से, जिस भी बच्चे का ये पेपर है मेजर सेकंड में। और फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है मेजर सेकंड पेपर, प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर, बीएससी फर्स्ट ईयर 2026 का ये पेपर भी विक्रम यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। एपीएसयू के बच्चे, जिस भी बच्चे का ये सब्जेक्ट है और ये वाला पेपर चाहिए तो मुझसे ले लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी की चॉइस है किस टाइप से क्वेश्चंस देना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट है, ऐसे फिक्स नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी सेक्शन होता है वो सेक्शन बी होता है, ठीक है। तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो सेक्शन बी को पहले करें। फिर नेक्स्ट मेरे पास पेपर है आपका केमिस्ट्री का पेपर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, किसका, मेजर सेकंड पेपर है, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मेजर सेकंड का पेपर ढूंढ रहे हैं। अब ये वाला पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी का, ये पेपर है एमपी भोज का, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका है ये पेपर। साइड में एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेरे पास विक्रम यूनिवर्सिटी का भी है और बीयू यूनिवर्सिटी का भी है, ठीक है। तो इसके मेरे पास 3 पेपर्स अवेलेबल है, तो जिस भी बच्चे को चाहिए वो ले ले, जिसका भी ये सब्जेक्ट है मेरे से। नेक्स्ट मैं एपीएसयू यूनिवर्सिटी के बच्चे को बताती हूँ, नेक्स्ट मेरे पास किस सब्जेक्ट का पेपर है। ये पूरा पेपर ही आ गया क्या, नहीं ये पेपर ही है पहला पेज। अब मैं दूसरा पेज दिखाती हूँ। दूसरा मेरे पास है माइक्रोबायोलॉजी, जिसका भी सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो उसका मेजर सेकंड का पेपर अवेलेबल है, टूल्स एंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो जिसका है वो ले लेना मेरे से, है ना, डीएम कर देना और भेज देना कि यूट्यूब पर जो पेपर डाले हैं वो दे दो, है ना। तो मैं आप लोग को दे दूंगी और कुछ कंडीशंस रहेंगी, अगर वो फुलफिल हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को दे दूंगी। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो ये पेपर है, देखो ये जो है वो इस टाइप से किस यूनिवर्सिटी का पेपर आता है, बीयू यूनिवर्सिटी का आता है, ठीक है। तो सेम आपका फर्स्ट ईयर का है, सिलेबस सब बच्चों का सेम है, सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो देख लेना जिसका भी मेजर सेकंड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है वो ये वाला पेपर ले सकता है मेरे से, और भी 2 यूनिवर्सिटीज है उनका भी ले सकता है। फिर नेक्स्ट मेरे पास किस सब्जेक्ट का पेपर है, फर्स्ट ईयर का ही 2026 का, ये है फिजिक्स सेकंड पेपर, ठीक है, फिजिक्स का मेजर सेकंड पेपर। तो जिस भी बच्चे को फिजिक्स का चाहिए, मेरे पास फिजिक्स का बीयू यूनिवर्सिटी का भी अवेलेबल है और विक्रम यूनिवर्सिटी का भी अवेलेबल है, तो 3 पेपर्स अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को चाहिए फिजिक्स का ले लेना, मैकेनिकल्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये टॉपिक है, इससे आप आइडिया लगा लेना किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, उन टॉपिक्स को ही पढ़ के चले जाना, है ना। पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से। फिर है सेक्शन ए, उसी में ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। अभी देखो उसमें क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन कर दिए, 2 मार्क्स से 6 मार्क्स यूनिट कर दी, ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स मेजर, मैं कह रही थी ना बीयू यूनिवर्सिटी का मेरे पास फिजिक्स का मेजर का अवेलेबल है, तो देखो ये रहा सेकंड पेपर है बीयू यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर कोई सब्जेक्ट का पेपर इसमें रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी अवेलेबल होगा, बस मैं आप लोगों को इसमें वीडियो में नहीं दिखा पाई होंगी, ठीक है। तो बता देना कमेंट करके, जैसे हिस्ट्री हो गया है ना, ये वाले सब्जेक्ट हैं पर मैं दिखा नहीं रही हूँ, उनको मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो आप बता देना, फिर मैं आप लोग को भेज दूंगी वैसे ग्रुप में। बस मैं तो आइडिया दे रही हूँ कि मेरे पास पेपर अवेलेबल है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी ये पेपर करके जाएंगे तो। नेक्स्ट मेरे पास मैथमेटिक्स का पेपर है, फर्स्ट ईयर का ही 2026 का लेटेस्ट, ये किसी यूनिवर्सिटी का है, बी यूनिवर्सिटी का पेपर है। और मेरे पास मैथ्स के तो टोटल 4-5 पेपर्स हैं, 4-5 यूनिवर्सिटीज के। तो जिन भी बच्चों का मैथ्स है मेजर सेकंड पेपर, मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस, वो ये पेपर में से टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीजें सेम है, तो ले लेना, ठीक है। जिसका भी मैथमेटिक्स में मेजर सेकंड पेपर क्या है, मेजर सेकंड पेपर है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप करेक्ट कर लेना, मेजर सेकंड पेपर है कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस का। नेक्स्ट मेरे पास किस सब्जेक्ट का पेपर है, ये बी यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे पास। मैंने एक और यूनिवर्सिटी का आपको ऊपर दिखाया था ना, बॉटनी का पेपर, अभी एक और यूनिवर्सिटी है इसका है। तो अगर ये वीडियो अगर वाले बच्चे देख रहे हैं आरडीबीवी वाले, तो वो उसके लिए ना एक और यूनिवर्सिटी का पेपर आ जाएगा, अभी एपीएसयू यूनिवर्सिटी का भी ना आप लोगों के बाद में होंगे आरडीबीवी वाले बच्चों के, तो एपीएसयू के पहले हो जाएंगे, तो आप लोग मेरे से एपीएसयू का भी ले लेना, फिर आपके पास 4 और 5 पेपर्स हो जाएंगे पढ़ने के लिए। माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी, तो जिसका भी बॉटनी में मेजर सेकंड पेपर माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी है,
वो मेरे से ये वाले पेपर्स ले रहे हैं। इसके भी मेरे पास 4 पेपर्स अवेलेबल है मेजर सेकंड के। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है डीएम कर देना मुझको टेलीग्राम पर, है ना, और ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिर नेक्स्ट जो आपका पेपर है मेजर में वो है केमिस्ट्री। तभी मैंने आपको एमपी भोज का दिखाया था केमिस्ट्री का पेपर, है ना। ऐसे ही अब ये जो है वो किस यूनिवर्सिटी का है, आप देख सकते हो बीयू यूनिवर्सिटी का है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री मेजर सेकंड पेपर। जिस बच्चे को चाहिए ये 2 पेपर और भी 1-2 पेपर्स और होंगे, वैसे 3-4 पेपर्स है हर सब्जेक्ट के मेरे पास। तो आप लोगों को जितने चाहिए बता देना मुझको, है ना, डीएम करके, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो ये केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। फिर नेक्स्ट मेरे पास किस सब्जेक्ट का पेपर है, फिर वही प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज, वो मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी का दिखाया था। अब ये जो है वो बीयू यूनिवर्सिटी का है मेरे पास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। मेजर में उनका सब्जेक्ट क्या है, प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला पेपर ले लेना। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ज्योग्राफी का। अब जिस भी बच्चे का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका मेजर का पेपर ले लेना। और ये पेपर है बीयू यूनिवर्सिटी का। साथ में अगर किसी और विक्रम यूनिवर्सिटी का चाहिए आपको, है ना, तो वो भी ले लेना मेरे से। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर है मेरे पास है बायोटेक्नोलॉजी का। किसका है ये, बी यूनिवर्सिटी का। मोस्टली बी यूनिवर्सिटी का ही दिखाऊंगी मैं, क्योंकि इसके अभी 15 दिन पहले ही पेपर्स खत्म हुए। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए यही है 2026 का लेटेस्ट मेजर। सेकंड में आपका क्या है, बायोकेमिस्ट्री, है ना। आप लोग अपने सब्जेक्ट भी मिला सकते हो, सेम ही मिलेंगे आप लोगों को। और जो एमपी की यूनिवर्सिटीज है उन सबका सिलेबस सेम है। तो जिस बच्चे का ये है तो आप लोग ले लेना मेरे से ना। इसके भी 2-3 पेपर्स अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी के भी। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपको बॉटनी के ही इसमें 3 पेपर्स दिखा दिए, है ना, मेजर सेकंड पेपर माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटीज का। तो ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये शायद एमपी भोज का होगा या फिर होगा किसी यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया उसका भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी देखकर, पर आप लोग देख लेना, ठीक है। ये पेपर है बॉटनी वाले बच्चों, आप लोगों के लिए तो 3 पेपर्स ही दिखा दिए मैंने एक ही वीडियो में। तो ये था। और भी जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं, जैसे हिस्ट्री का रह गया, हिंदी लिटरेचर वाले मेजर सेकंड के पेपर रह गए हैं, है ना। ये बच्चे बीए वाले बच्चों के रह गए हैं। बीकॉम वाले बच्चों के तो मैंने दिखा दिए 1-2, और नहीं है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। बीसीए वाले बच्चों के भी मेजर सेकंड के लिए अवेलेबल है मेरे पास। दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर अभी ही हुए हैं, इनके पेपर्स 2026 में। तो मैंने कलेक्ट कर लिए थे कि अभी किसी यूनिवर्सिटीज के पेपर होंगे तो मैं उनके बच्चों को ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी बी यूनिवर्सिटी के पेपर्स हुए थे तो मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रोवाइड कर दिए थे। नहीं, अभी विक्रम यूनिवर्सिटी के हुए थे तो मैंने बी यूनिवर्सिटी के बच्चों को विक्रम के प्रोवाइड कर दिए थे। अब एपीएसयू के हो रहे हैं तो मैं अभी आरडीवीवी यूनिवर्सिटीज के होंगे तो उनके बच्चों को एपीएसयू के प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। तो ऐसे करके हेल्प हो जाएगी आप लोग के लिए, और आपको आइडिया लग जाएगा। आपका जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे होंगे, तो मैंने यूनिवर्सिटी के कलेक्ट कर लिए। यही पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाली वाइव देंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपनी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये पेपर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाएं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका टेलीग्राम चैनल बना दिया है मैंने एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चों के लिए। आप देख लो इसमें कितने बच्चे हैं टोटल। इसमें आप लोग के लिए जो है वो 90 स्टूडेंट्स हैं। अरे यार, ये क्या अनडन हो गया, ठीक है। 98 मेंबर्स है, ठीक है, मतलब 100+ होने वाले हैं। तो आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर आप मुझे डीएम कर देना अंशु240 पर, मैं आपको पेपर्स भेज दूंगी, ठीक है। और आप देख लो इसमें ये 98 मेंबर्स हैं। ये देखो बच्चे ने ज्वाइन कर रखे हैं ग्रुप्स को, तो आप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप मुझे बताना ज़रूर से, मेजर सेकंड का। ऐसे ही मेरे पास आप लोग के लिए मेजर थर्ड का पेपर भी अवेलेबल है। आपका जिस भी सब्जेक्ट का है मेजर थर्ड, वो सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। बी यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है, विक्रम यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है। इन 2 यूनिवर्सिटी के करके चले आना, फिर और कुछ मत पढ़ना, है ना। तो आपको जो पेपर है उसमें गैप आपको इतने ही दिन का मिलेगा, थोड़ा, है ना, एक दो दिन का ही मिलेगा। उसमें आप इतना ही पढ़ पाओगे। अगर आपने साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं ये 2 यूनिवर्सिटी के पेपर्स दे रही हूँ आप लोगों को, तो इन 2 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स पढ़ के चले जाना है, ठीक है। और आपका जो एईसी सब्जेक्ट है में हिंदी सब्जेक्ट है और इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों का अभी आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का पेपर है 28 तारीख को हिंदी वाला, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में विक्रम यूनिवर्सिटी का हिंदी का और विक्रम यूनिवर्सिटी का हिंदी का पेपर प्रोवाइड कर दूंगी एपीएसयू रीवा के बच्चों के लिए। और आप लोगों के पेपर जो है ना एपीएसयू के मेजर फर्स्ट सेकंड पेपर, वो आरडीवीवी जबलपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों को दे दूंगी और विक्रम के भी दे दूंगी। तो ऐसे उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। तो अभी आप लोगों के सबका सिलेबस सेम ही कर दिया है एमपी की यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग पढ़ के जा सकते हो एक दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये क्यों पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बने हैं क्वेश्चंस, तो पढ़ के चले जाना है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
और ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना है एपीएससी यूनिवर्सिटी का। थैंक यू सो मच।